अरे मैंने सुना है मास्टर जी ने तुझे नए स्कूल में जाने के लिए कहा है। हाँ, इसका दूसरे स्कूल में तबादला हो गया है। अच्छा, तो इस लकड़ी की छतरी को लेकर तू नए स्कूल जा रहा है। इसकी औकात भी है नए स्कूल में पढ़ने की। एक नया छाता तो लिया नहीं जाता जो आएंगे नए स्कूल में पढ़ने के लिए। रामू और पवन सोनू को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। तभी तेज बारिश का झोंका आता है और रामू और पवन की छतरियां उल्टी हो जाती हैं। अरे, तुम्हारे विदेश की छतरियां तो कौवा बन गई। ये विदेश से आई थी, पर ये हमारे देश के आंधी तूफान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। सोनू, हम भीग रहे हैं, हमें अपनी छतरी में आने दो ना। हमें बहुत ठंड लग रही है। सोनू, तुम्हारी छतरी तो हवा से उड़ेगी भी नहीं और ना ही इसमें पानी टपकेगा। हमें अपनी छतरी में ले लो ना। सोनू को उन पर दया आ गई और उसने उनको अपनी छतरी में आने दिया। हमें माफ कर दो सोनू, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, पर फिर भी तुमने अपनी लकड़ी की छतरी में हमें जगह दी, नहीं तो हम पूरे के पूरे भीग जाते। ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं भी तुम्हारी तरह करता तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता। सोनू अब पवन और रामू को उनकी जगह पर छोड़कर नदी के किनारे पहुंचा, जहां पर बहुत पानी भरा हुआ था और वहां पर कोई नाव भी नहीं थी। अरे, यहाँ पर तो कोई नाव ही नहीं है, मैं नदी कैसे पार करूंगा। तभी वो अपने छाते को उल्टा कर देता है और उसे एक नाव के रूप में प्रयोग करता है। ये छतरी मेरी नाव का काम करेगी। मुझे किसी भी हाल में स्कूल पहुंचना ही होगा। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं कभी भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाऊंगा। वो उस छतरी में बैठ गया और उसको अपने हाथों की मदद से आगे बढ़ाने लगा। छतरी उसके इशारों के अनुसार आगे बढ़ती गई। फिर सोनू थोड़ी देर बाद गांव में पहुंच गया। इस छतरी की मदद से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाया हूँ, और यहाँ पर तो बारिश भी नहीं हो रही। यहाँ तो तेज धूप निकली हुई है। इसमें भी ये मेरी लकड़ी की छतरी काम आएगी। सोनू छतरी लगा लेता है और अपनी धूप से रक्षा करता है। रास्ते में से कुछ लोग मिलते हैं और वो भी उसकी छतरी के नीचे आ जाते हैं। वो सभी लोगों को लेता हुआ आगे बढ़ता है और स्कूल पहुंच जाता है। वहां पर उसकी हेडमास्टर से मुलाकात होती है। अरे बासुरु, तुम तो इतनी बारिश और धूप में भी निश्चित समय पर स्कूल आ गए। तुम्हारी ये लकड़ी की छतरी तो बड़ी कमाल की है। ये मेरे पिताजी ने मुझे बना कर दी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं नई छतरी ले सकूं, इसलिए उन्होंने अपने हाथ से ही लकड़ी की छतरी बना दी। हेडमास्टर को वो छतरी इतनी पसंद आई कि वो सोनू के साथ उसके घर पहुंच गए और सोनू की प्रशंसा करते हुए बोले, सोनू जितना पढ़ाई में होशियार है, उतना ही दिमाग भी बहुत चलाता है। उसने इस छतरी का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया है। इसकी ये लकड़ी की छतरी बहुत अनोखी है। इसको इस लकड़ी की छतरी का उपयोग करना अच्छी तरह से आता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए भी एक लकड़ी की छतरी बनाओ, जिसके लिए मैं तुम्हें एडवांस पैसे भी देना चाहता हूं। अर्जुन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी लकड़ी की छतरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर से लोग उससे छतरी बनवाने आने लगे। बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी ये छतरी सबकी चहेती बन गई है। पिताजी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, तो क्या मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। मेरे जरिए लकड़ी की छतरी का प्रचार हुआ है और आपकी छतरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। इससे आपको एक नया व्यापार करने का मौका भी मिला है। अगर उस भिखारी ने मुझे मेरे हुनर का एहसास न दिलाया होता तो आज शायद मैं यहाँ पर नहीं होता।